Good morning, students. Welcome back to TSN class 7th science session. So we are at chapter 18 wastewater story. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 18.2 व्हाट इज सीवेज. अब हमने ये पढ़ लिया सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन एक्चुअली में सीवेज होता क्या है वो अब हम इस सेशन में पढ़ेंगे. सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स. ये जो वेस्ट पानी है ये कहाँ से आता है? घरों से और इंडस्ट्रीज से, बाकी और ऐसी जगहों से ये गंदा पानी आता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ बीन रन डाउन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन. जो पानी नदियों से जैसे बारिश हुई, वो बारिश से जो पानी सड़कों पे बह रहा है वो भी तो गंदा हो रहा है ना, वो पानी भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेज विद इट. जो पानी छत पे गिरता है और छत से बह के नीचे आता है या फिर जो रोड पे बहता है उसमें काफ़ी सारी हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं. सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट. मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. जो ये सीवेज है एक्चुअली में क्या है? लिक्विड वेस्ट है. मतलब इसके अंदर मेजर जो भी पार्ट है वो क्या है? लिक्विड का है. उसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर घुली हुई होती हैं, जैसे मिट्टी हो गई या और गंदी चीज़ें, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें, डस्ट वस्ट, ये सारी चीज़ें उस पानी में अवेलेबल होती हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सीवेज. एक्टिविटी 18.2 लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट. आपको क्या करना है इसमें कि आपको कोई खुला हुआ नाली जो ड्रेन हो उसमें आपको स्टडी करना है. घर के पास हो सकता है या कहीं भी हो सकता है वो. रिकॉर्ड कलर, ओडर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन. आपको इसमें 3 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है मेजरली. तो कलर, ओडर या फिर आपको कोई और चीज़ पता चलती है, कोई ऑब्जर्वेशन कि उसमें क्या बह रहा है, कैसे कलर है, किस तरीके का टेक्सचर है, सब आपको उस एक्टिविटी में लिखना है. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स एंड फिल इट विद द हेल्प फिल अप द फॉलोइंग टेबल 18.1. 18 टेबल जो है 18.1 वो आप फिल करेंगे. We know that sewage is a complex mixture containing suspended soils, organic और inorganic impurities. सीवेज जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है. ठीक है, उस मिक्सचर में क्या क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड है, उसमें सॉलिड होंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों टाइप के चीज़ें उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी ही होंगी. अब ऑर्गेनिक देख सकते हैं तो हम देख लें कि मे बी कोई वेजिटेबल का कचरा हो या फ्रूट्स का कचरा हो या कोई और चीज़ें हों. और इनऑर्गेनिक देखेंगे तो प्लास्टिक हो सकता है या कोई और चीज़, ऐसी चीज़ें. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए तो आप उसका जो छिलका फेंक देते हैं तो छिलकों में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हो सकते हैं. सेप्रोफाइट्स मतलब जो उसको मतलब उसको खाने का काम कर रहे हैं, जो कचरे को खाने का काम करते हैं, वो हो सकते हैं. डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर. These include the following. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ मतलब ह्यूमन फीस, एनिमल वेस्ट. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या कहलाएंगी? ह्यूमन फीसेस मतलब जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं सुबह, वो हो सकता है. एनिमल का वेस्ट हो सकता है. देखिए आप और क्या क्या हो सकता है इसमें? ऑयल हो सकता है, यूरिया हो सकता है, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेस्ट एक्सेट्रा. मैंने आपको बताया था वेजिटेबल या फ्रूट का छिलका हो सकता है. ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ऑर्गेनिक वेस्ट. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होंगी नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोई भी चीज़ ऐसी जो इनऑर्गेनिक हो वो. न्यूट्रिएंट्स में हम कर सकते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें. बैक्टीरियाज में हो सकता है वाइब्रो कोलेरा विच कॉजेज कोलेरिया. हमने सुना है कोलेरा हो जाता है लोगों को. वो सैल्मोनेला पैराटाइपी विच कॉजेज टाइफॉइड ये कॉज करता है. ये पानी में हो सकता है. अगर आप गंदा पानी पिएंगे तो आपको ये दोनों बीमारियां हो सकती हैं. अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोअन्स विच कॉज डायसेंट्री. प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं जो डायसेंट्री मतलब आपका पेट में गड़बड़ प्रोड्यूस कर दे या गड़बड़ क्रिएट कर दें, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो आप गंदा पानी कंज्यूम नहीं कर सकते. दिस इज़ वाई जो गंदा पानी पीते हैं उनको एक्चुअली में डिजीजेज हो जाती है या फिर उनको डेथ तक फेस करनी पड़ती है. So students, we are at the next topic of this chapter which is 18.3 water freshens up an eventful journey. In a home or a public building generally one set of pipe brings clean water and another set of pipe takes away the waste water. एक ही सिस्टम है, साफ पानी आता है
डिस्ट्रीब्यूट होता है एक बिल्डिंग में, गंदा पानी एक नाली से एक ड्रेन से निकल जाता है. Imagine that we could see through the ground. We could see a network of big and small pipes called sewers. Sewers क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हम लोग इसके कंपोनेंट्स, इसके वो पढ़ने लग गए हैं, स्टेप्स पढ़ने लग गए हैं. तो सीवर क्या होता है? ऐसे पाइप्स, बड़े छोटे ऐसे पाइप्स जो गंदा पानी ले जाने का काम करते हैं, साफ पानी लेके आने का काम करते हैं. क्या कहलाता है? सीवर्स. फ्रॉम द सीवेज. सीवेज से जो भी पाइप्स गंदा पानी ले जाते हैं उसको बोलते हैं सीवर्स. It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant. क्या होता है? ये क्या करते हैं? जैसे हमारी बॉडी में होता है साफ खून ले जाना, गंदा खून लाना, तो उसी टाइप का एक सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो क्या करता है? गंदे पानी को, जहाँ पे बन रहा है वो गंदा पानी, साफ पानी आता है हमारे, हम जैसे सिंक में हमने बर्तन धोए तो वो गंदा हो गया पानी, उस सोर्स से लेके जहाँ उसका ट्रीटमेंट होना है, जहाँ पे उसको क्लीन करना है, वो ट्रीटमेंट प्लांट कहलाता है, और वहाँ तक ले जाने को ही इस पूरे सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है. Manholes are located at every 50 meter to 60 meter in the sewage. Manholes मतलब ऐसे गड्ढे बने हुए होते हैं, मतलब ये पाइप आ रहा है आपका, तो उसमें से एक ऐसा सप्लाई आएगी जिसमें आप मैनहोल्स, जहाँ पे लोग अंदर जा सकते हैं. हम लोग देखते हैं हमारे घरों के बाहर बड़े बड़े ऐसे गोल गोल लगे हुए होते हैं, रोड पे से गोल लगे होते हैं, ढक्कन टाइप, वो इसीलिए लगे हुए होते हैं हर 50 से 60 सेंटीमीटर की, कुछ भी अगर उसमें अटक जाए या कुछ भी ऐसे पॉइंट में कुछ भी चेंजेस करने हों, कुछ भी अटक जाए, पाइप चेंज करना हो, जो भी काम हो, तो वो मैनहोल्स काम आ जाए. At the junction of two or more sewers and at point where there is a change in direction, जहाँ पे चेंज होगा डायरेक्शन या फिर कोई और चीज़, कोई ऐसा पॉइंट, वहाँ पे मैनहोल्स बनाए जाते हैं. So we are at activity 18.3. Study the sewage route in our home, school, building. Do the following. Make a line diagram of the sewage route. अगर आपको सीवेज सिस्टम देखना है तो अपने घर का, स्कूल का या ऐसे कहीं बिल्डिंग का जहाँ से आपको पता चल रहा हो वो आपको स्टडी करना है. डायग्राम बनाना है पहली बात तो उसके रूट का. वॉक डाउन द स्ट्रीट टू सर्वे द कैंप्स टू फाइंड द नंबर ऑफ मैनहोल्स. मैनहोल्स के नंबर लिखने हैं. इफ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन्स एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन इट और अराउंड इट. उस मैनहोल या फिर उस ड्रेन्स वगैरह जो होती हैं, खुली ड्रेन, उनके आसपास ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से जानवर पाए जाते हैं, वो सब आपको अपने केस स्टडी में लिखना है. इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीन डिस्पोज्ड ऑफ. अगर आपके सीवेज सिस्टम नहीं है, आपको नहीं दिख रही कोई भी नाली कुछ भी, तो आप ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि वहाँ से फिर गंदा पानी कैसे जा रहा है. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. जो गंदा पानी है उसका ट्रीटमेंट हम लोग अब कैसे करेंगे. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर क्या क्या एक्टिविटी होती है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे. एक्टिविटी 18.4. डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप टू परफॉर्म द एक्टिविटी. रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेजेस. ईच स्टेज पे आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है. फर्स्ट इज fill a large glass jar 3/4 full of water. Add some dirty organic matter such as grass pieces or orange peel, a small amount of detergent and a few drops of an ink or any color. क्या करना है? उसमें कचरा डालना है. 3/4 भर लिया एक जार आपने, ठीक है, ग्लास भर लिया, उसके अंदर आपको क्या डालना है? छिलका डाल दो, घास डाल दो, कोई कलर डाल दो, कोई इंक डाल दो, कोई भी डिटर्जेंट डाल दो, शैम्पू डाल दो, कुछ भी डाल दो उसमें. Next point is cap the jar, shake it well and let the mixture stand in the sun for 2 days. आपको क्या करना है? उस जार को ढक्कन लगाना है, बंद अच्छे से शेक करना है कि सारे सब कुछ मिल जाए उसके अंदर. फिर आपको 2 दिन तक उसको धूप में रखना है. After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into a test tube. Label this test tube before treatment sample 1. How does it smell? आपको क्या करना है? उसको मिक्स करके 2 दिन रख देना है. 2 दिन रखने के बाद आपको फिर से उसको मिक्स करके फिर उसमें से थोड़ा सा सैंपल टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको अलग रख देना है. उस सैंपल पे आप लिख देंगे, उस टेस्ट ट्यूब पे आप लिख देंगे बिफोर ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के पहले का जो पानी है वो कैसा स्मेल कर रहा है? वो ऑब्वियसली बदबू आएगी, उसमें से गंदा होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. यूज एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार. Allow several hours for aeration. Leave the aerator attached overnight. आपको क्या करना है?
उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उस पानी में आपको, या जो आपने वो जार लिया है उसमें आपको क्या करना है, एक एरिएटर लगाना है, जो बबल्स, जैसे आप एक्वेरियम में बबल्स आते रहते हैं, एक छोटी सी मशीन लगी होती है मोटर टाइप की, वो आपको लगानी है, कुछ घंटों के लिए इसको लगा के छोड़ देना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने हाथ से उसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि उसमें क्या होंगे, बबल्स बनने लगेंगे। The next day when aeration is completed, pour another sample into a second test tube, label it after aeration sample 2। उसमें आपने उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट दिन आपको उसमें से थोड़ा सा लेना है और अलग टेस्ट ट्यूब में डाल के आफ्टर एरिएशन सैंपल 2 डालना है। फोल्ड द पेपर ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन, वेट द पेपर with the tap water and then insert the cone in a funnel, mount the funnel on a support। आपको क्या करना है, एक्टिविटी आपने जो 6 में करा था, फनल लेना है, फिल्टर पेपर को पूरा गोल करके उस फनल पे पूरा कवर कर देना है, ये आपको करना है, उसमें उसको गीला कर देना है थोड़ा सा टैप वाटर से। फोल्ड पेपर ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल। आपको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, थोड़े से पत्थर डालने हैं, ताकि पानी उसके थ्रू होके नीचे चला जाए। Pour the remaining aerated liquid through the filter into the beaker. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filtered liquid is not clean, filter it few times till it get clean water. आपको क्या करना है, उसको जो हमने फिल्टर पूरा बनाया ना, मिट्टी विट्टी डाल के, उसमें से आपको पानी धीरे धीरे नीचे डालना है। आपको ऐसा नहीं डालना कि उस फिल्टर से बाहर पानी गिरे, धीरे 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 उसमें डालना है। अगर आपको लगता है एक बार फिल्टर करने के बाद पानी साफ नहीं है, तो आपको वापस से उसको 3-4 बार फिल्टर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज pour a sample of the filtered water into the third test tube labeled filtered sample 3। थर्ड सैंपल आपको उसमें से निकालना है। pour another sample of the filtered water into the fourth test tube, add a small piece of a chlorine tablet, mix well until the water is clean, label the test tube as chlorated sample 4। क्या करना है, उस पानी को लेना है, सैंपल आपने फिल्टर कर लिया, उस सैंपल के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें क्लोरीन की टैबलेट डालनी है, ठीक है। आप क्लोरीन की जैसे उसमें टैबलेट डालेंगे, थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को सैंपल 4 करके अलग निकाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इज इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट, जस्ट स्मेल देम। आपको टेस्ट नहीं करना उस पानी को, सब पानियों को क्या करना है, स्मेल करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको नीचे के सारे क्वेश्चंस बताने हैं। What changes do you observe in the appearance of the liquid after the aeration? एरिएशन के बाद क्या हुआ, एरिएशन के बाद आपको लगेगा कि वो पानी साफ हो गया है, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि उसमें कालापन ज़्यादा आ गया है, या उसमें जो भी गंदगी थी, बड़े बड़े पीसेस थे, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। डिड एरिएशन चेंज द ओडर? एरिएशन के बाद कलर चेंज, ओडर चेंज हुआ, स्मेल चेंज हुई? यस, चेंज हुई। वॉट वॉज रिमूव बाय द सैंड फिल्टर? सैंड फिल्टर से क्या रिमूव हुआ, मतलब मिट्टी वगैरह जो भी थी वो सब सैंड पेपर से रिमूव हो गई। क्यों? जो सैंड वाला फिल्टर था उसमें सैंड डली हुई है, जब हम पानी पास करते हैं जो डस्ट वगैरह है वो क्या करेंगे, वहीं अटक जाएंगे और साफ पानी नीचे आ जाएगा। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर? क्लोरीन जब हम डालते हैं तो पानी में कलर चेंज होता है, थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। डिड क्लोरीन हैव अ ओडर? वॉज इट वर्स देन द वेस्ट वाटर? क्लोरीन डालने के बाद जो वेस्ट वाटर हमने शुरू में लिया था वो ज़्यादा गंदा है या क्लोरीन डालने के बाद? ऑब्वियसली क्लोरीन डालने के बाद ज़्यादा साफ होगा और वेस्ट वाटर ज़्यादा गंदा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने ये सारे एक्टिविटी तो कर ली है, अब सेम चीज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उसमें कैसे होता है। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस दैट। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू नोट्स। टेक केयर, थैंक यू।